हिंसा का मास्टरमाइंड सोनम वांगचुक जोधपुर जेल में हुआ शिफ्ट। हाई सिक्योरिटी वार्ड में बंद है सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के खिलाफ सड़कों पर उतरी आम आदमी पार्टी। संजय सिंह बोले, एनएसए लगाकर सोनम वांगचुक को गिरफ्तार करना तानाशाही। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर लद्दाख हिंसा के मेन मास्टरमाइंड सोनम वांगचुक को जोधपुर सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया गया है। आपको बता दें कि लद्दाख के लेह में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद सोनम वांगचुक के खिलाफ सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। सोनम वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि एनएसए के तहत गिरफ्तार किया गया। बता दें कि गिरफ्तारी के कुछ घंटे बाद ही सोनम वांगचुक को लद्दाख से राजस्थान के जोधपुर सेंट्रल जेल में शिफ्ट कर दिया गया है, जहां उसे हाई सिक्योरिटी वार्ड में 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रखा जाएगा और यहीं से उसका मेडिकल जांच भी कराया गया है। तो वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी जो है वो सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के खिलाफ सड़कों पर उतर चुकी है। बकायदा दिल्ली के जंतर मंतर में सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को लेकर के आम आदमी पार्टी की ओर से प्रोटेस्ट किया गया, जिसका नेतृत्व आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज की ओर से किया गया। आपको बता दें कि वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि एनएसए के तहत गिरफ्तार किया गया है। वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद लेह में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है। यह गिरफ्तारी लद्दाख राज्य और छठी अनुसूची विस्तार के आंदोलन के समर्थकों द्वारा हिंसक विरोध प्रदर्शन के 2 दिन के बाद हुई है, जिसमें 4 लोगों की मौत और 90 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर बताई जा रही है। वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को लेकर के कड़ा विरोध प्रदर्शन किया, उनका कहना है कि जो सोनम वांगचुक देशभक्त है उसको तानाशाही सरकार गिरफ्तार कर रही है। आपको बता दें कि बकायदा सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के खिलाफ शाम को 7 बजे दिल्ली के जंतर मंतर पर कैंडल मार्च निकाला गया, जिसका नेतृत्व आम आदमी पार्टी के विधायक और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज की ओर से किया गया। इस दौरान क्या कुछ सौरभ भारद्वाज ने कहा, सुनिए। देखिए, वो सोनम वांगचुक जिसको देश का बच्चा बच्चा जानता है, जिसके ऊपर 3 इडियट्स नाम की फिल्म बनी, जिसने पता नहीं लाखों बच्चों को पढ़ाया, इतना बड़ा समाज सेवी, इतना पढ़ा लिखा आदमी, जो पिछले 6 साल से लद्दाख के लोगों के लिए हक मांग रहा था। और क्या हक? जो वादा केंद्र सरकार ने उनसे किया था कि उनको 6th शेड्यूल के अंदर लाया जाए। उनके यहाँ जो है पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, स्वास्थ्य के लिए सुविधाएं लाई जाए, उसके खिलाफ केंद्र सरकार ने एनएसए लगा के गिरफ्तार कर लिया, जिसमें 1 साल से पहले उनकी जमानत नहीं होगी। वो कानून जो इंदिरा गांधी ने 1980 में बनाया, जिसका विरोध भारतीय जनता पार्टी हमेशा से करती रही, उस कानून के दुरुपयोग करके आपने सोनम वांगचुक जैसे आदमी को लिया। और क्या किया आपने? लद्दाख जैसा बॉर्डर स्टेट, लेह कारगिल जैसे बॉर्डर स्टेट, जहां के लोग चीनियों से हमेशा से लड़ते रहे, जहां पे हमेशा ये लोग ढाल बन के इस देश को बचाते रहे, आपने उन लाखों लोगों को अपमानित करने का काम करके देश की सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज किया। पहले आपने एक काम मणिपुर में किया, आपने एक काम कश्मीर में किया, अब आप एक काम लद्दाख और लेह में कर रहे हैं। आप इस देश की सिक्योरिटी के साथ खुद खिलवाड़ कर रहे हैं। और अगर कोई देशद्रोही है तो केंद्र सरकार में बैठे हुए लोग देशद्रोही हैं, जो देशभक्त लद्दाखी, कारगिल और लेह के लोगों को देशद्रोही बता रहे हैं। ये बड़े शर्म की बात है। वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी अपना एक वीडियो जारी किया, जहां पर उन्होंने कहा कि मोदी सरकार देशद्रोही है और सोनम वांगचुक एक देशभक्त है और एनएसए लगा करके सोनम वांगचुक को गिरफ्तार करना तानाशाही है। यानी कि आम आदमी पार्टी बार बार सोनम वांगचुक को देशभक्त करार दे रही है, जबकि इतने सारे लिंक जो है पाकिस्तान से लेकर के बांग्लादेश, विदेशी फंडिंग, तमाम चीजें सोनम वांगचुक से जुड़ी हुई सामने आ रही है। जैसा कि आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, आम आदमी पार्टी के जो समर्थक हैं वो सोनम वांगचुक की तस्वीरें लेकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और दिल्ली के जंतर मंतर में बकायदा ये कैंडल मार्च निकाला गया है। लेकिन गौर करने वाली बात यहाँ पर यह है कि जिस सोनम वांगचुक पर बकायदा केंद्र सरकार की ओर से ये बताया गया कि कैसे सोनम वांगचुक ने जानबूझ करके हिंसा को भड़काने की कोशिश की, भड़काऊ बयानबाजी की, जिसकी वजह से वहां पर हिंसा
हिंसा भड़की है, लेकिन इसके बावजूद आम आदमी पार्टी जो है वो सोनम वांगचुक के समर्थन में उतरी है और उसकी गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। दरअसल सोनम वांगचुक पर लेह में हिंसा भड़काने के मामले में एफआईआर दर्ज किया गया है। इसके अलावा नियमों का उल्लंघन कर विदेशी से चंदा लेने का आरोप लगा गया है और इसी आरोप के आधार पर केंद्र सरकार ने गुरुवार को उसकी संस्था का विदेशी फंडिंग का लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया है। बता दें कि वांगचुक स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख नाम की एक संस्था चलाता है जिसमें विदेशों से भी फंडिंग आती है। गौरतलब है कि लद्दाख को पूर्ण राज्य बनाने की मांग को लेकर के राजधानी लेह में विरोध प्रदर्शन ने उग्र हिंसा का रूप ले लिया, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और इसे लेकर के ही सोनम वांगचुक के खिलाफ हिंसा भड़काने को लेकर के एफआईआर दर्ज किया गया है। वहीं लेह में स्थिति को कंट्रोल में रखने के लिए तीसरे दिन भी कर्फ्यू लागू किया हुआ है। साथ ही एहतियातन के तौर पर इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है। लेकिन जिस तरीके से लद्दाख की राजधानी लेह में जो हिंसक प्रदर्शन हुआ, इस पूरे मामले को लेकर के कहीं ना कहीं कांग्रेस का एंगल भी सामने आया, जहां पर बीजेपी के तमाम नेताओं ने कई सारी फोटो शेयर की, जहां पर कांग्रेस के पार्षद और राहुल गांधी के बेहद करीबी को देखा जा सकता है, जो कि भीड़ को उकसा रहा है, बकायदा खुद हाथों में डंडा लेकर के भीड़ का नेतृत्व कर रहा है। और लेह में जिस बीजेपी दफ्तर को जलाया गया, इसके अलावा काउंसिल हिल बार को जलाया गया, तमाम तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे जो कांग्रेस का पार्षद है वो बकायदा भीड़ को लीड कर रहा है। लेकिन इन सब के बीच में सोनम वांगचुक जो कि लगातार अनशन कर रहा था और ये मांग कर रहा था कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए, यानी कि लद्दाख की जो पहचान है उसको बरकरार रखा जाए। लेकिन इन सब के बीच में उसके मंसूबे भी सामने आए कि कैसे उसका जो लिंक है वो पाकिस्तान से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, विदेशों से फंडिंग ली जा रही है उसके संस्था के नाम पर, और ये तमाम जो कानून है उसका उल्लंघन किया जा रहा है, जिसकी वजह से अब सीबीआई भी इस पूरे मामले में सोनम वांगचुक के खिलाफ जांच कर रही है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद। देखिए, वो सोनम वांगचुक जिसको देश का बच्चा बच्चा जानता है, जिसके ऊपर 3 इडियट्स नाम की फिल्म बनी, जिसने पता नहीं लाखों बच्चों को पढ़ाया, इतना बड़ा समाज सेवी, इतना पढ़ा लिखा आदमी जो पिछले 6 साल से लद्दाख के लोगों के लिए हक मांग रहा था। और क्या हक? जो वादा केंद्र सरकार ने उनसे किया था कि उनको 6th शेड्यूल के अंदर लाया जाए, उनके यहाँ जो है पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, स्वास्थ्य के लिए सुविधाएं लाई जाए। उसके खिलाफ केंद्र सरकार ने एनएसए लगा के गिरफ्तार कर लिया, जिसमें 1 साल से पहले उनकी जमानत नहीं होगी। वो कानून जो इंदिरा गांधी ने 1980 में बनाया, जिसका विरोध भारतीय जनता पार्टी हमेशा से करती रही, उस कानून के दुरुपयोग करके आपने सोनम वांगचुक जैसे आदमी को लिया। और क्या किया आपने? लद्दाख जैसा बॉर्डर स्टेट, लेह कारगिल जैसे बॉर्डर स्टेट, जहां के लोग चीनियों से हमेशा से लड़ते रहे, जहां पे हमेशा ये लोग ढाल बन के इस देश को बचाते रहे, आपने उन लाखों लोगों को अपमानित करने का काम करके देश की सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज किया।